एक गांव में माँ और बेटे रहा करते थे। बेटे का नाम राजू था। राजू अपने मोबाइल में रिजेक्टेड ईमेल देख रहा है जॉब वाली। माँ किचन में खाना बना रही है। तभी माँ राजू से कहती है, बेटा कब तक यूं ही बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा देखो, कुछ काम धंधा करो बेटा, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। तभी राजू गुस्से में कहता है, माँ मैंने बीटेक पढ़ाई की है, क्या करूँ, क्या चाहती है? रोड पे जा कर के खाना बनाऊँ, खाना बेचूँ? और गुस्से में वो घर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर के सोचने लगता है। राजू का एक दोस्त जिसका नाम गोलू था, तभी वो वहाँ पर बाइक से आता है। गोलू राजू के पास आकर कहता है, चल राजू कुछ हटके करते हैं दोस्त, और बीटेक बिरयानी वाले के नाम से दुकान खोलते हैं। क्या तू पागल हो गया है क्या? ऐसा राजू बोलता है गोलू को। अरे राजू चल तो सही यार, हम दोनों फेमस हो जाएंगे। यार भाई गोलू ये देख क्या है यार, ये बीटेक बिरयानी वाला, वो भी अंडा बेचने का। क्या यार ये क्या फेमस होना यार, चलते हैं, देखता हूँ। फिर दोनों दोस्त बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। गोलू डांस करके कस्टमर को बुलाता है और कहता है, ये लो जी अंडा बिरयानी इंजीनियरिंग टच के साथ में। ग्राहकों को इस तरीके से लुभावनी बातों से बुलाता है। राजू भी साथ देता है गोलू का, और वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाता है। एक एक करके ग्राहक आते हैं और गाँव वाले, और बहुत ही मज़े से बिरयानी खाते हैं। तभी वहाँ पर एक गाँव वाला ग्राहक आता है और राजू से पूछता है, बेटा ये बता, ये बीटेक बिरयानी वाला क्या है? तभी राजू कहता है, अंकल कुछ नहीं, मेरे दोस्त का प्लान है, ये बीटेक अंडा बिरयानी का किंग बनना है इसको, और फेमस होना है। बीटेक अंडा बिरयानी किंग बहुत फेमस हो जाता है पूरे गांव में। लोग दूर दूर से खाने के लिए राजू के पास आते हैं। बहुत चर्चे होने लगे दोनों के। इतने चर्चे होने लगे कि राजू को फ्रेंचाइजीज खोलने पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजीज लेने के लिए लाइन लगा करके राजू के पास खड़े रहते हैं। राजू और गोलू दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी एक रिपोर्टर, देखिए कैसे एक बीटेक लड़का बना अंडा बिरयानी का किंग, और इस तरीके से पूरे शहर में फेमस कर देता है। राजू और गोलू बहुत खुश होता है और बहुत पैसे कमा करके घर बना लेता है, और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। दोनों के कंधे पे हाथ रख के कहती है, आज मुझे बहुत गर्व है, तुम लोगों की पढ़ाई काम ना आई और तुम लोगों को मेहनत रंग लाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। वो नाम का आदमी रहता था, वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, पर बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। मेहनत मजदूरी करके अपना दिनचर्या गुजारता था। ईमानदार भी बहुत था वो। लोग उसकी मिसालें दिया करते थे, ईमानदार हो तो रामू जैसा, ईंट पे भट्ठे पे काम करना, खेतों में हराना, खेतों में खुदाई करना, रामू का यही एक काम था। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत मेहनती और अच्छे से घर चलाता था। एक दिन खेत से आते वक्त उसे रास्ते में एक पैसे से भरा हुआ बटुआ मिलता है, और बटुआ को देखकर रुक जाता है और कहता है, पता नहीं किसका गिर गया होगा, ये किसी की मेहनत की कमाई होगा। चलो इसे पंचायत ऑफिस में जा कर के प्रधान को सौंप देता हूँ। प्रधान जी ही इसको सही जगह पर पहुँचाने का कार्य करेंगे। चलो अंदर जाकर दे देता हूँ मैं, ये जिसका होगा मुखिया जी आकर अपने आप दे देंगे। आओ भाई रामू, कैसे आना हुआ आज पंचायत ऑफिस में? बताओ क्या जरूरत आन पड़ी है? बोलो रामू भाई। मुखिया जी ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला है मुझे ये बटुआ, जिनका हो आप वहाँ तक पहुँचा दे मुखिया जी। ठीक है रामू, लाओ दे दो मुझे, मैं कोशिश करूँगा। और वहाँ से रामू चला जाता है, और मुखिया सोचने लगता है कितना ईमानदार और शरीफ है। अगले दिन ही मुखिया पंचायत बुलाता है और ढूंढ निकालता है जिसका होता है, और मुखिया कहता है, अरे भाई जिसका ये पर्स है, ये एक शहरी बाबू है, और शहरी बाबू का बटुआ ये रामू को मिला है। तो शहरी बाबू ये अपना बटुआ संभाले, और रामू को मिला है तो रामू को कुछ इनाम या धन्यवाद जरूर करें। रामू जी आप वाकई में बहुत ईमानदार हैं। इसमें लाखों रुपया था और आपने इस्तेमाल नहीं किया और इसे मुझ तक पहुंचाया।
अब मैं चाहता हूँ आप हमारे यहाँ नौकरी करें। लोगों ने ये बात सुन करके तालियां बजाए और बहुत शाबाशियाँ दी रामू को। खूबसूरत परियों की कहानी। हर किसी की ख्वाब होता है परियों से मुलाकातें, बातें, परियों की दुनिया में जाना। ऐसे ही ख्वाब एक नीलू की भी है, जो एक रात सोने से पहले खिड़की के पास जाकर ये सोचती है, काश आज सपने में ही सही कोई परी से मुलाकात हो जाए, उससे बात कर सको। यही सोचते हुए आराम से सो जाती है वो। नींद इतनी गहरी कि उसे रातों का कोई पता ही नहीं चलता कब हो गई, और ख्वाबों की दुनिया में वो पहुंच जाती है। जो उसका ख्वाब था, परियों की दुनिया। वाह, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। ऐसा ही बोलते हुए वहां पर सोच ही रही थी, तभी वहां पर एक ड्रीम परी आती है और कहती है, स्वागत है नीलू, परियों की दुनिया में, तुम्हारी सपनों की दुनिया में स्वागत है। आओ तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। हे नीलू, मैं हूँ आर्या प्रिंसेस। इस साहसी दुनिया और परियों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। चलो आज तुम्हें मैं अपने महल में लेकर चलता हूँ। चलो ड्रीम परी। तभी नीलू, ओह, क्या ये सच है? क्या मैं सच में सपनों की दुनिया में और परियों की दुनिया में हूँ? नीलू, ये है हमारी खूबसूरत परियों की रहने की जगह। तुम्हें पसंद आया? तभी नीलू, ओह वाह, कितना खूबसूरत जगह है ये महल तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा है। मैं इसमें रह सकती हूँ? ऐसा कहती है। तभी आर्यन परी, बिल्कुल, ये जगह तुम्हारे लिए ही है। चलो तुम अपने बेडरूम में जाकर आराम करो और आराम से चैन की नींद सो जाओ। नीलू मलमल से गद्दे पे जाकर आराम करने लगती है। तभी वो एक और ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है, जहां उसका कोई इंतजार कर रहा था, जो कहानी का मेन एक किरदार है। ओ वाह, नाचती गाती हुई, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहां पर एक आवाज होती है, कौन हो तुम? मैं डरावना साया हूँ, मैं नीलू तुम्हारे ख्वाबों को चुरा लूंगा। मैं लोगों के ख्वाब चुराता हूँ। और तभी वहां पर आर्या परी आती है और नीलू से कहती है, तुम डरो मत, हिम्मत से काम लो, ये डरावना साया है, ये दीपक लो और तुम इसे डर कर नहीं, हिम्मत से मुकाबला करो। और नीलू फिर हिम्मत से मुकाबला करती है और डरावना साया वहां से भाग जाता है। हिम्मत के आगे किसी की कहाँ चलती है दोस्तों। नीलू आर्या परी की शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आर्या कहती है, नीलू मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम वाकई में बहादुर बच्ची हो। और इस तरह से हमारी कहानी की अंत होती है। डर जैसा भी हो, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत है तो कोई भी ख्वाब बचाया जा सकता है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। थैंक यू।